हेलो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं किसी दूसरे को बदलने की नहीं बल्कि खुद में छोटी छोटी चीज़ें बदलने की। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें सम्मान क्यों नहीं देते, हमारी वैल्यू क्यों नहीं करते, हमारे साथ वैसा व्यवहार क्यों करते हैं या फिर वो हमें अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते हमारे साथ। लेकिन कभी कभी जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है, हमारी आदतों में छिपा होता है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिन्हें अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो हमारा व्यक्तित्व बहुत ही बदल जाएगा। क्योंकि सलीका सिर्फ अच्छे कपड़ों से नहीं बल्कि अच्छी तरीके से रहने से, अच्छे काम करने से, अच्छे भूलने से, बोलने का तरीका, दूसरों के साथ व्यवहार करने से, इन चीज़ों से हमारी आदतों में झलकता है। नंबर 1, छोटी छोटी लापरवाहियों को नज़रअंदाज कर देना। हमारी ज़िंदगी में बड़ी गलतियों से ज़्यादा परेशानी कई बार छोटी लापरवाहियाँ पैदा कर देती हैं। चीज़ों का जहाँ इस्तेमाल किया गया वहीं छोड़ देना, काम को बार बार टालना, समय पर ध्यान ना देना, समय की कद्र ना करना, ये चीज़ें देखने में जितनी छोटी लगती हैं लेकिन धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती हैं। इसलिए एक नियम बनाइए, जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसे कल पर बिल्कुल मत छोड़िए। चीज़ इस्तेमाल की है तो वापस अपनी जगह रख दीजिए। काम ख़त्म किया गया है तो उसे अधूरा मत छोड़िए। जब आप अपनी आदतों को बदलेंगे तो उसका असर आपके पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई देगा। नंबर 2, अपने पहनावे और साफ़ सफाई पर ध्यान देना। अच्छा दिखने के लिए महंगे कपड़े, बहुत ज़्यादा सामान ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास साफ़ कपड़े हों, आपके बाल व्यवस्थित हों, आपके नाखून साफ़ हों, आपके जूते चप्पल साफ़ हों, इतना ही आपके व्यक्तित्व को बेहतर करने के लिए बहुत है। हमेशा याद रखिए, महंगा पहनना ज़रूरी नहीं है लेकिन साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहना ज़रूरी है। और ख़ासकर हम महिलाओं के लिए यह बात बहुत ज़रूरी है कि घर के कामों में खुद को इतना नज़रअंदाज ना करें कि घर संभालते संभालते आप खुद को ही भूल जाएं। बोलने में थोड़ा सा सलीका लाएं। आप कितना भी अच्छा पहनते हैं, आपका घर कितना भी सुंदर हो, इन सब के साथ साथ आपका बोलने का तरीका नहीं है तो आपकी पहचान भी नहीं है। बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना, हर बात पर गुस्सा करना, दूसरों की बातों में बीच बीच में काटना, हर छोटी बात पर बहस करना, इन आदतों से लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। इसलिए बोलने से पहले 1 सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या यहाँ पर जो बोलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है? क्या मैं इससे थोड़ा सा प्यार से कह सकती हूँ? कई बार बात वही होती है लेकिन बोलने का तरीका पूरा परिणाम बदल कर रख देता है। हर किसी की खुशी को खुश रखने की कोशिश मत कीजिए, यह बहुत बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि अगर हम सबके सामने जाएंगे तो हम सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे, हम सबके काम आएंगे तो शायद सब खुश रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग आपको तभी अच्छा समझेंगे जब आप अपनी खुद की वैल्यू करेंगे। और आप जितना ज़्यादा हर किसी को खुश करने के लिए कोशिश करेंगे उतना ही लोग आपकी सीमाओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ना कहना सीखिए। ना कहना बदतमीज़ी नहीं होती, ना कहना आपके लिए आपका सम्मान होता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो प्यार से कह दीजिए, अभी मेरे लिए यह संभव नहीं है। अगर कोई बात आपको पसंद नहीं है तो शांति से कह दीजिए, ये बात मुझे पसंद नहीं है। घर हो या बाहर, चीज़ों को व्यवस्थित रखना सीखिए। सलीका सबसे ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देता है। घर में सामान अपनी जगह पर हो, कपड़े व्यवस्थित हो, किचन साफ़ हो, ज़रूरी चीज़ें आसानी से मिल जाएं तो काम करने में भी मन लगता है और समय की बचत भी होती है। और इसके लिए आपको दिन भर सफाई की ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, टिप्स को फॉलो करके आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी को भी सुधार सकते हैं। दूसरों की चीज़ों और निजी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल ना दें। एक सलीकेदार इंसान वही होता है जो दूसरों की ज़िंदगी में ताक-झाक नहीं करता है। उस इंसान को सिर्फ अपने घर, अपने कपड़े, बल्कि अपने व्यवहार में ही रहना अच्छा लगता है। किसी की कमाई कितनी है, किसने क्या खरीदा, किसके घर में क्या चल रहा है, किसका रिश्ता कैसा है, हर बात जानना ज़रूरी नहीं है। किसी की निजी ज़िंदगी का सम्मान करना भी एक तरह का सलीका ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, समय की कीमत समझिए। अगर आपने किसी को समय दिया है तो उसकी कद्र कीजिए और अगर किसी के ने आपको समय दिया है तो उसका सम्मान कीजिए। बार बार देर करना, काम टालना, किसी को इंतज़ार करवाना, ये आदतें धीरे धीरे आपकी छवि बन जाती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जहाँ समय पर पहुंचना ज़रूरी है वहाँ
की पाबंदी रखें। समय को देखें कि मुझे इस टाइम यहाँ पर जाना है, जहाँ नहीं जाना है वहाँ ना कह दीजिए। किसी को इंतज़ार करवाना भी ठीक नहीं होता है। एक व्यवस्थित इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसका समय के प्रति सम्मान। गुस्से में जवाब देने से बचिए। कई रिश्ते किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि एक गलत समय पर बोले गए शब्द से ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जब गुस्सा आए तो तुरंत जवाब देने की बजाय थोड़ा रुकिए, पानी पीजिए, कुछ देर शांत रहिए, फिर बात कीजिए, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आ सकते। हर बात का जवाब देना तुरंत ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत और समझदारी होती है। अपने सामान और पैसों के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। सलीका सिर्फ व्यवहार में ही नहीं, पैसों के इस्तेमाल में भी होना चाहिए। बिना ज़रूरत की खरीदारी, सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करना, सामान खरीदकर उसका इस्तेमाल ना करना, ये सब धीरे धीरे आर्थिक परेशानी बढ़ा सकते हैं। इसलिए खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ मन के कारण खरीदने से बचिए। समझदारी से खर्च करना भी एक तरह का सलीका ही होता है। अपनी गलतियों को स्वीकारना सीखिए। हर इंसान गलती करता है, लेकिन गलती होने के बाद स्वीकार करना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों से करना बंद कर दें। आज सोशल मीडिया की वजह से हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं, हमसे ज़्यादा सुंदर हैं, हमसे ज़्यादा सफल हैं, या फिर हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी उनकी है। लेकिन हमें सिर्फ उनकी ज़िंदगी का दिखने वाला हिस्सा दिखाई देता है। इसलिए तुलना करने से पहले पूछिए, क्या ये सब सच होगा जो हमें दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके विपरीत ही सारी चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया पे दिखती हैं। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें तो हमें पहले दूसरों की इज्जत करनी सीखनी होगी। घर के काम करने वाले व्यक्ति से लेकर परिवार, बड़े बुजुर्ग तथा हर व्यक्ति के साथ सम्मान से बात कीजिए। किसी की आर्थिक स्थिति या कपड़े को देखकर जज मत कीजिए। काम को देखकर उसकी कीमत तय मत कीजिए, क्योंकि असली सलीका वही है जो हमारे व्यवहार से दिखाई देता है, हमारे कपड़ों से नहीं। अपने आत्मसम्मान की कीमत समझिए। सम्मान पाने के लिए हर जगह खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जहां आपकी बात बार बार अनदेखी की जाए वहां शांत रहकर अपनी सीमा तय करना सीखिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ दिया जाए। वही संतुलन बनाकर रखें और थोड़ी समझदारी से काम लें। ना तो खुद को दूसरों से कम समझिए, ना ही किसी और को खुद से कम समझिए। पूरा दिन आपने क्या किया, क्या नहीं किया, शाम होते होते आप ये चीज़ एक बार ज़रूर सोचिए, क्या कल से आज मैं थोड़ी बेहतर हुई हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, और अगर नहीं तो थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। खुद से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कहाँ लापरवाही की, क्या मैंने सच में बिना वजह दुख पहुँचाया किसी को, या फिर किसी ने मुझे दुख पहुँचाया? इन चीज़ों को सोचकर फिर उसी चीज़ों में बदलाव करना सीखिए। याद रखिए, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, सम्मान किसी से मांगने की चीज़ नहीं है। आपके व्यवहार, आपकी आदतें, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपका सलीका धीरे धीरे लोगों को यही समझा देता है कि आपके साथ वह कैसा व्यवहार करेंगे। इसलिए आज छोटी सी लापरवाहियाँ छोड़ दीजिए, अपनी चीज़ों में सलीका लाइए, बोलने में मिठास लाइए, अपने समय की कद्र कीजिए, शरीर और व्यक्तित्व का ध्यान रखिए। सब ज़रूरत पड़ने पर ना कहना और हाँ कहना दोनों सीखिए। और सबसे ज़रूरी बात, खुद की नज़रों में अपनी इज्जत बनाइए, क्योंकि इंसान जब खुद की नज़रों में, अपने आप की नज़रों में अच्छा होता है और वो चीज़ें अच्छी करना सीख जाता है तो वो खुद से ही अच्छा दिखने लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सलीका है, क्योंकि जब इंसान खुद को संभालना सीख जाता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। और सच कहूँ तो जब आप अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में सलीका ले आती हैं तो सम्मान के लिए किसी के पीछे दौड़ना या भागना नहीं पड़ता, सम्मान खुद चलकर आपके पास आता है। अगर आपको आज की वीडियो की बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए इनमें से कौन सी आदत आपके अंदर है जो आप बदलना चाहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।